जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा बहुत नज़दीक है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही होगी दोस्तों। तो मैं आप लोगों की उसी तैयारी में थोड़ा सा सहयोग देने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉलिटिकल साइंस जो प्रस्तावना प्रियम्बल से कई सारे सवाल जो बार बार रिपीट होते हैं, जो पूछे जाते हैं, तो उनकी मैंने एक वीडियो बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसकी जो है फ़ायदा उठाइए और अपने जो है मार्क्स को इंक्रीज़ कीजिए एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिए। आपको इसके अंदर जो भी सवाल है इसको ध्यान से देखिए, इसमें से सवाल आ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, आपको बेनिफिट ही होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि भाई प्रस्तावना यानी भारतीय संविधान का जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रस्तावना, उसमें से कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से सवाल हैं जो पिछले साल अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है प्रस्तावना में दोस्तों। प्रस्तावना में सबसे पहला सवाल है आपका कि प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है दोस्तों। आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रस्तावना क्या होती है। प्रस्तावना का जो आप लोग कभी भारतीय संविधान खोल के देखोगे तो फर्स्ट पेज पे जो होता है लिखा रहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, संपन्न, पंथनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक ये देश बनाने के लिए। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रस्तावना बोलते हैं दोस्तों। यानी कि संविधान का जो होता है वो आपका सूक्ष्म दर्शन होता है कि बिना संविधान खोले अगर किसी बंदे को आप प्रस्तावना पढ़ा दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी मोटी मोटी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी गई हैं। तो प्रस्तावना का मतलब वही होता है। तो देखिए, सवाल पूछा गया था। सवाल क्या पूछा गया था दोस्तों? ये सवाल इसके अंदर पूछा गया था कि भाई आपका प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है। भाई प्रस्तावना के अंदर क्या रखा गया है? क्या प्रस्तावना के अंदर जो है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र रखा गया है? क्या प्रस्तावना के अंदर नास्तिक राज्य की बात की गई? भाई राज्य जो नास्तिक है, न किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, साम्यवादी स्वरूप की बात की गई है, मूल दर्शन बात की गई है। तो मैंने आप लोगों को भी बताया कि भाई प्रस्तावना इसलिए बनाया गया है ताकि किसी को जो है संविधान बिना खोले पूरा डीप पढ़े हुए संविधान की जानकारी जो है एक पेज पढ़कर ही उसको आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मूल दर्शन। ठीक है, तो मूल दर्शन के लिए कि भाई संविधान का मूल दर्शन जो है किसी को पता चल सके तो वो प्रस्तावना के लिए। इसलिए जो है आप लोग देखते हो कि आप लोग जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें वगैरह बच्चे पढ़ते हैं तो उनके एनसीईआरटी की किताबों के फर्स्ट पेज पे जो होता है प्रस्तावना लिखा रहता है। ठीक है, ताकि बच्चों को भी जो है बचपन से ही यानी कि छठी, सातवीं, आठवीं क्लास से ही उन लोगों को जो है अपने संविधान का जो मूल दर्शन है कि हमारा संविधान मोटे मोटे कौन सी चीज़ों पे बात करता है उसका पता चल जाए। तो चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की बात करता है, यानी इंट्रोडक्शन की बात करता है, जिसमें संविधान के आदर्शों की बात की गई है कि भाई कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें रखी गई हैं, मकसद क्या क्या है, सरकार का स्वरूप कैसा है दोस्तों, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान आदि का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संविधान का मूल दर्शन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना क्या है? संविधान का मूल दर्शन है। ये सवाल पूछा गया था। चलिए फिर अगले सवाल पे देखते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या है? इसमें क्या बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के प्रस्तावना के तत्व है। अब यहाँ पे प्रस्तावना के कौन कौन सी तत्व हैं उसके बारे में बात किया गया है। तो पहला आपका आता है, क्या प्रस्तावना का तत्व संविधान के अधिकार का स्रोत है? क्या प्रस्तावना जो संविधान के अधिकार की बात करता है, या फिर भारतीय राज्य की प्रकृति की बात करता है, या संविधान के उद्देश्य की बात करता है, या संविधान लागू होने की तिथि की बात करता है? तो इनमें से जो है आपको सिलेक्ट करके बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि चारों ही बातें जो है प्रस्तावना करता है। ठीक है, जिसके अंदर जो है आपका संविधान के अधिकार का स्रोत भी एक तरह से है प्रस्तावना। भारतीय राज्य की प्रकृति अपने आप पता चल जाती है कि भाई भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र है, या फिर पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है। ठीक है, तो ये पूरे प्रकृति पता चल जाती है कि भाई भारत जो एक देश है उसकी कैसी प्रकृति है, नेचर कैसे है, वहाँ पर किस प्रकार का शासन है। संविधान का उद्देश्य क्या है? तो हमको पता है भाई, संविधान के उद्देश्य का भी पता चल जाता है कि भाई जो है लोगों को अधिकार देना, सामाजिक राजनीतिक अधिकार देना दोस्तों, है ना। तो इससे भी प्रस्तावना में से कई सारी चीज़ों का क्लियर हो जाता है। फिर हमें ये भी पता है कि भाई प्रस्तावना से हमें पता चलता है कि भाई हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है हम लोग को पता चल जाती हैं। एक बार देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, संविधान के अधिकार का स्रोत यानी कि हम भारत के लोग, तो अधिकार कहाँ से मिल रहा है? भारत की जनता जो है अधिकार दे रही है। ठीक है, संविधान भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है। जो संविधान होता है किसी और से शक्ति प्राप्त नहीं करता, भारत की जनता से शक्ति प्राप्त करता है। उसके बाद में भारत राज्य की प्रकृति कैसी है?
तो भी भारत राज्य की प्रकृति एक संप्रभु है, ठीक है। हम संप्रभु, किसी के गुलाम नहीं है, हम अब आत्मनिर्भर हैं। समाजवादी, यहाँ पर समाजवाद की बात की गई है। पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट की जाती है। लोकतांत्रिक है, ठीक है। गणतांत्रिक है, यानी कि हमारे पास अपना स्वयं का संविधान है। और लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, यहाँ पर जो नेता वगैरह होते हैं वो जनता के द्वारा चुन करके जाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं, राज्य की प्रकृति बोलते हैं। उसके बाद में संविधान का उद्देश्य क्या, मकसद क्या है संविधान का, तो भाई संविधान का जो मकसद है वो आपका क्या है, न्याय प्रोवाइड करना, आज़ादी देना, समानता, बंधुत्व, ये सब क्या है संविधान के मकसद है, ठीक है। फिर उसके बाद में संविधान लागू होने की तिथि, तो इसके अंदर क्या है कि 26 नवंबर 1949 को जो है ये बात करता है कि संविधान जो हमारा इस दिन लागू हुआ था। तो ये सवाल से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन से। नेक्स्ट वाले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक बार इसको देख लीजिए। ये कई बार हर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन से पहले भी प्रस्तावना में शामिल थे, ठीक है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन से पहले कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी संविधान के अंदर। क्या समाजवादी शामिल थी, क्या पंथ निरपेक्ष शामिल था, क्या लोकतंत्रात्मक शामिल था, या एकता शामिल थी, ठीक है। तो इसका आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आपका सी। सी इसका आंसर है दोस्तों। सी के अंदर क्या क्या आता है, आपका आता है पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ठीक है। तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। कई बार सवाल ये पूछ लेता है कि भाई 42वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष लाया गया था, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन यानी कि 1976 द्वारा बदला गया था। संशोधन का मतलब होता है कि समय समय पर जो है उसके अंदर बदलाव किए जाते हैं, जिसके माध्यम से इसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए थे। तो भैया सबसे पहले इसके अंदर जो शब्द जोड़ा गया था वो था आपका समाजवादी, फिर दूसरा शब्द क्या जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द क्या जोड़ा गया था, अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए थे। एकता और लोकतांत्रिक तो पहले से ही इसके अंदर है, तो ये तीन जो शब्द थे केवल ये जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीन शब्द जो थे हम लोगों ने अपने प्रस्तावना के अंदर कौन से संविधान संशोधन से लेके आए थे, तो ये था 42वां संविधान संशोधन जो 1976 के अंदर था। और बात रही है आपकी एकता और लोकतंत्रात्मक की, तो ये जो है भारतीय संविधान के अंदर पहले से था, लेकिन समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो था 42वें संविधान संशोधन के बाद जो है ये तीन शब्द हमारे प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए इतनी सी एक्सप्लेनेशन से कई सारे सवाल पूछ देगा वो, बोलेगा 42वां संविधान संशोधन जो है कब कौन से वर्ष लेके आया गया था, वो तीन कौन से नए शब्द थे जो जोड़े गए थे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी जो है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंब होता है। यानी कि भारतीय संविधान को बनाने वाले जो निर्माणकर्ता थे उनकी विचार, उनकी बातें, उनकी विचारधारा किस में ज़्यादा झलकती हैं, ठीक है। तो क्या वो आपका उद्देशिका के अंदर उनके विचारों का पता चलता है, क्या मूल अधिकार के अंदर पता चलता है, कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंदर पता चलता है, मूल कर्तव्य के अंदर पता चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों उद्देशिका के अंदर। उद्देशिका के अंदर जो है उनके कई सारे विचारों का पता चल जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। संविधान की उद्देशिका में उन आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। यानी कि जितने भी संविधान के निर्माणकर्ता थे उनकी जितनी विचारधाराएं, बातें हैं, सारे दर्शन जो है हम लोग को आपके प्रस्तावना से मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जाता है दोस्तों बार बार, ये वाला सवाल देखिए। हाँ, ये तो हो गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। हाँ, ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, घुमा फिरा के दोबारा पूछ लिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किए, इसमें कुछ शब्द जोड़े। इस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए, कि भाई वो कौन कौन से शब्द थे जिनको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976, ठीक है, में जोड़ा गया था। तो देखिए ये सवाल पूछा गया कि नहीं पूछा गया। क्या वह शब्द आपके थे, क्या वो शब्द आपके पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता थे, क्या वो शब्द आपके अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष थे, क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता थे, या पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाज। शब्दों का जो है क्रम चुनना है। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे लेकिन सही क्रम हमको जो है पता होना चाहिए। तो सही क्रम क्या है दोस्तों, सही क्रम है आपका सी। क्या है दोस्तों, सी जो है सही क्रम है। पहले आया था आपका समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष जिसको हम सेकुलरिज्म बोलते हैं, फिर आपका आया था अखंडता जिसको इंटेग्रिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द आप लोग जो है कई बार ये इस तरह से भी घुमा के पूछ देता है। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से आप लोग जो है देखिए। क्या बोलता है यह सवाल कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना लाने का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, या फिर इससे पहले किसी और चीज़ को, रिपोर्ट वगैरह को पेश किया गया था जिसका जो है मॉडिफिकेशन
यानी कि उसका ही एक नया वर्जन जो भारतीय संविधान के अंदर लाया गया था। तो इसका आंसर क्या आपका नेहरू रिपोर्ट होना चाहिए, क्या आपका अगस्त प्रस्ताव है, क्या ये सभी है उद्देश्य प्रस्ताव? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव। इसको एक बार देख लेते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ज़रूरी है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित नेहरू जी ने जो है भारतीय संविधान में क्या पेश किया था दोस्तों? ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव। कई बार ये दिन पूछ लेता है कि भाई जो प्रियम्बल है, उद्देश्य प्रस्ताव है, उसको कब पेश किया गया था और किसने पेश किया था? तो याद रखिए 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने पेश किया था। उसके बाद में 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा इस प्रस्ताव को क्या किया गया था? सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। यह भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे और मूल दर्शन की स्पष्ट झलक है। अब देखिए मूल दर्शन और संवैधानिक संरचना यानी कि हमारे संविधान के अंदर कौन कौन सी खासियतें हैं, उसको कम शब्दों में जो है बिल्कुल आपके प्रस्तावना के अंदर बताया गया है। ठीक है, हाँ, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल क्या है जो बार बार रिपीट होता है? ये सवाल देखिए दोस्तों, ये जो है आपका, ये देखिए सवाल किस तरह से फ्रेम कर दिया है कि संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था, यानी कब जो है प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया था? तो इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर क्या है दोस्तों? 22 जनवरी 1947 को। और किसने पेश किया था, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, हाँ, एक ही सवाल से कई सारे सवाल जो है ये लोग पूछ दे रहे हैं। तो ये जो है ये आपका जो था कि प्रियम्बल से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है समझ में आया होगा, याद रखिएगा और मिलते हैं हम